नमस्कार। टीम एजुकेशन गोपीगंज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज वसंत पंचमी है और माँ सरस्वती की अनुकंपा और आशीर्वाद आप और हम सभी पर इसी तरह बना रहे और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आप तक एक वीडियो रोज़ाना लेकर आता हूँ जो आपके लिए सफलता का रामबाण सिद्ध होता होगा। तो आइए जय माता दी के साथ आज का सेशन, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं संदीप पटेल आज आप लोगों को साइकोलॉजी का वीडियो नंबर 27 जिसमें जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, हम सब विकास के सिद्धांत का अध्ययन कर रहे थे, तो आज इनमें हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि महत्वपूर्ण बिंदु क्या है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में और देखते हैं। देखिए, पहले जान लेते हैं जीन पियाजे के कुछ आधारभूत नियमों को या उनकी जीवनी को। तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन किया था। इन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने क्या किया? संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसलिए इन्हें संज्ञानात्मक या विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। किसे दोस्तों? जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उनके विकास से संबंधित होता है। याद रखिएगा, मानव जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत होता है वो मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित होता है। कुछ जीन पियाजे का महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। किसने कहा? जीन पियाजे ने कहा। बालक स्वयं खोज करके सीखने की प्रक्रिया पर वह परिपक्वता पर बल देता है। किसने कहा? जीन पियाजे ने कहा। इसलिए जीन पियाजे को सापेक्षता का जनक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे को किसका जनक कहा गया? तो जीन पियाजे को सापेक्षता का जनक भी कहा गया और उन्हें संज्ञानात्मक विकास या फिर संज्ञानात्मक क्षेत्र का या संज्ञानात्मक विकास का जनक भी कहा गया। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बात करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया था उसके बारे में। इसका जो उपनाम है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का जो उपनाम है, इसमें देखते हैं विकास का अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे दूसरे नाम से जाना जाता है, विकास अवस्था का सिद्धांत के नाम से। आगे देखिए, जीन पियाजे ने कहा सीखना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है बल्कि यह एक बौद्धिक क्रिया है। सीखना यांत्रिक क्रिया नहीं है, यह एक बौद्धिक क्रिया है। सीखना एक संप्रत्यय निर्माण करना होता है और यह प्रक्रिया सरल से कठिन की ओर चलता है। जीन पियाजे ने क्या कहा कि जो सीखना होता है वो यंत्र से नहीं किया जाता, यांत्रिक क्रिया नहीं है, वह बौद्धिक क्रिया है। और जो सीखना का संप्रत्यय का निर्माण किया जाता है वह यानी जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है वह सरल से कठिन की ओर चलता है। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने सिद्धांत को दो भागों में विभाजित किया। इन्होंने क्या क्या विकास के जो सिद्धांत हैं उनको दो भागों में विभाजित किया। पहला आपका संगठन है या उसे संरचना कहिए या स्कीमा कहिए। दूसरा आपका है अनुकूलन। इन्होंने अनुकूलन को ही फिर दो भागों में बांट लिया। अनुकूलन मतलब होता है किसी के साथ आत्मसातीकरण करना या समायोजन करना। तो चलिए इन सभी टॉपिकों पर बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो पहले संगठन, संरचना, स्कीमा पर देख लेते हैं। तो जो संगठन है दोस्तों, मानसिक संगठन अर्थात बुद्धि से संबंधित क्रियाएं जैसे प्रतीक्षीकृत, स्मृति, चिंतन, तर्क आदि सभी संगठित होकर जब कार्य करते हैं और इस प्रकार की बुद्धि के माध्यम से ज्ञान को अस्थायी बनाते हैं तो वहाँ संगठन का निर्माण होता है। आगे दूसरा उनका भाग था अनुकूलन। अनुकूलन की बात करें तो वातावरण के साथ अपने आप को
ढालना अनुकूलन कहलाता है। वातावरण के साथ अपने आप को अनुकूलित कर लेना या ढाल लेना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। यह दो भागों में बांट दिया गया। तो पहला आपका आत्मसातीकरण होता है और दूसरा आपका समायोजन होता है। तो पहला देखिए, आत्मसातीकरण होता क्या है? तो बालक पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ता है तो इसे आत्मसातीकरण कहा जाता है। जब बालक अपने पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ लेता है तो उसे आत्मसातीकरण कहा जाता है। समायोजन की बात करें तो पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल करना समायोजन कहलाता है। आपने कोई सैद्धांतिक योजना बना चुके हैं, आपका पूर्व ज्ञान जो है उन सभी पूर्व ज्ञानों में परिवर्तन यानी समय के अनुसार, वातावरण के अनुसार अगर उसमें हम परिवर्तन करके आने वाले समय के साथ तालमेल व्यवस्थित करते हैं तो वहाँ समायोजन कहलाता है। स्कीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्कीमा से पूछा जाता है स्कीमा है क्या? तो यह एक मानसिक ढांचा है जो सूचना की श्रेणियों में व्यवस्थित करता है। सूचना को श्रेणियों में व्यवस्थित करता है। पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ये सभी क्या है? सूचनाओं को एक श्रेणीबद्ध बनाना ही क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। दोस्तों आइए संज्ञानात्मक विकास के चरण या अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। तो जो जीन पियाजे हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के अवस्था को अथवा चरण को निम्न भागों में विभाजित किया है। कुल कितने भागों में? कुल 4 अवस्था या 4 भागों में विभाजित किया है। तो पहला आपका देख लेते हैं बारी बारी से, फिर विस्तारित करेंगे। तो पहला संवेदी पेशी अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक चलता है, इसे इंद्रियगामक अवस्था भी कहा जाता है। पहला क्या है आपका? संवेदी पेशी अवस्था, इसे जो जन्म से 2 वर्ष तक चलता है और इसे इंद्रियगामक अवस्था भी कहा जाता है। दूसरा अवस्था है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक चलता है। तीसरा है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष चलता है। चौथा आपका है औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष चलता है। ठीक है दोस्तों, ये जीन पियाजे की अवस्थाएं संज्ञानात्मक अवस्थाओं को बांटा है जो 4 भागों में इस तरह से है। तो आइए आगे चलते हैं, देख लेते हैं, एक एक टॉपिकों पर चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो पूछा जाने वाला प्रश्न बनता है। तो आइए, पहला नंबर है संवेदी पेशी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक चलता है। देखिए इसमें होता क्या है? जन्म के समय बालक केवल सरल क्रियाएं करता है। दूसरा, बच्चा इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों की सहायता से वस्तुओं, ध्वनियों, गंध आदि का अनुभव करता है। आगे बात करें, पियाजे की इस अवस्था इंपॉर्टेंट है। पियाजे की इस अवस्था को 6 उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। तो किस अवस्था को 6 उप भागों में विभाजित किया गया है? तो इंद्रियगामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था को, जो 0 से 2 वर्ष तक चलता है। दूसरा अवस्था है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है दोस्तों, वह 2 से 7 वर्ष तक चलता है। यानी पहला पॉइंट देखिए, इस अवस्था में बालक प्रायः खेल द्वारा सीखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष चलता है, उसमें बालक सामान्यतः खेल विधि या खेल द्वारा सीखते हैं। दूसरा है बच्चा पास की वस्तुओं व प्राणियों व शब्दों में संबंध स्थापित करने लगता है। उसके आसपास की जो भी वस्तु होगा, प्राणी होंगे, उनके बीच क्या करेगा? अपने आप को संबंधित करने शुरू कर देगा। तीसरा है आपका इस अवस्था में 4 वर्ष तक बालक निर्जीव व सजीव में अंतर नहीं कर पाते हैं। अर्थात आपसे पूछा जाएगा किस अवस्था में बालक निर्जीव व सजीव चीज़ों या वस्तुओं में अंतर नहीं स्पष्ट कर पाते, तो वह आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। अगला है आपको, इसमें देखिए, बच्चे अपने विचार को ही सही मानते हैं। बच्चे अपने विचार को ही सही मानते हैं। बच्चे समझते हैं कि सारी दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हैं। इन्हें पियाजे ने आत्मकेंद्रिता नाम दिया। इसे किन्हें आत्मकेंद्रिता नाम दिया? जिसमें बच्चे अपने आप को ही सारी दुनिया का सर्वोपरि व्यक्ति समझने लगते हैं। यानी वो जो कह रहे हैं वो सत्य है, बाकी सब झूठ है। अगली बात करें इसमें जो महत्वपूर्ण है,
इस अवस्था में बालक प्रतीकों, शब्दों व चिन्हों का प्रयोग करना सीख जाते हैं। पूछा जाएगा इसमें कि किस अवस्था में बालक प्रतीकों, शब्दों व चित्रों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं, तो किसमें है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला पॉइंट है, इस अवस्था में बालक स्वार्थी नहीं होते हैं, वे रटना प्रारंभ करते हैं। सीखने के लिए क्या करते हैं? रटना प्रारंभ कर देते हैं। तो किस अवस्था में रटन प्रक्रिया प्रारंभ होती है? तो वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला है आपका इंपॉर्टेंट है, इस अवस्था में बालक संख्याओं, वस्तुओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीख पाते हैं। अर्थात 2 + 4 करेंगे तो 6 आता है, वही अगर 4 + 2 कर देंगे तो बच्चे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे होगा अब, यानी उनको इस समझ का विकास इसमें नहीं हो पाता है। चलते हैं अगली बात करते हैं अगले कुछ टॉपिकों पर। बालक कार्य और कारण के संबंध में अनजान होता है। कार्य और कारण के संबंध में अनजान होता है। अगला, समाधान के दौरान समस्या के केवल एक ही पक्ष को जान पाते हैं। समाधान जब करते हैं तो उनमें अनेक जो पक्ष आते हैं, उन सभी पक्षों में से केवल किसी एक पक्ष को लेकर वो हल करना प्रारंभ करते हैं और उसमें वो अनजान बने रहते हैं। अगला है इंपॉर्टेंट है, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाते। जैसे 1 केजी रुई और 1 केजी लोहा में कौन भारी है, तो बताएंगे रुई भारी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। उसमें देख लीजिए जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें बालक तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। बालक क्या करता है? तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, सीटेट 31 जनवरी 2021 का। किंतु चिंतन की क्रमबद्धता का अभाव रहता है। अगला पॉइंट, बालक सही अनुपात का अंतर कर पाते हैं। अब इसमें इसके पहले जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था था उसमें क्या था? बालक अनुपात का अंतर नहीं कर पाते थे। अब यहाँ पे बालक सही अनुपात का अंतर कर पाते हैं। अर्थात जो उसमें प्रारंभ करते हैं, इसके पहले की अवस्था में जो प्रारंभ करते हैं, तो उसके बाद की अवस्था में क्या करते हैं? वह कर पाते हैं। अगला देखिए, आरोही अवरोही क्रम समझने लगता है। संख्या बोध अथवा गणित को जानना व वस्तुओं को गिनना शुरू कर देता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगली है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रिया अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष की अवस्था तक चलती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। इस अवस्था में बच्चे प्रतीकों का अर्थ समझने लगते हैं, चिंतन की क्रमबद्धता लाने लगते हैं। आयु के साथ अनुभव बढ़ने से उनमें समस्या समाधान की क्षमता भी विकसित हो जाती है। ठीक है, इसके बाद बच्चा विपत्तियों को समझने लगता है। दूसरा अगला है विचारों को संगठित व वर्गीकृत करना शुरू कर देता है। अगला है परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का विकास भी बच्चे के अंदर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। एक बार फिर आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की अनुकंपा और आशीर्वाद आप तक बना रहे और आप और अच्छा से विकसित हों और अच्छा करें। आपको आपकी माँ सरस्वती की आशीर्वाद से आपकी लक्ष्य प्राप्ति हो, इसी की आशा करते हुए आज की वीडियो का सेशन समाप्त करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा हमें, और शेयर कर अपने दोस्तों को भी अवगत कराइएगा इस वीडियो से, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीन पियाजे से 1 या 2 क्वेश्चन हर पेपर में बनता रहता है। और अगर वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका दोस्त अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाने के लिए ज़रूर कहिएगा, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और याद रखिएगा, ये हस्तलिखित नोट्स है, आपको टाइपिंग नहीं है, मानते हैं, लेकिन आपको पूरी तरह से आपको यह मदद करेगा एग्जाम में। तो आज की सेशन को यहीं इसी बात से समाप्त करते हैं। जय माता दी।